जय माता दी प्रिय भक्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे अद्भुत उपाय बताने वाला हूं जिन्हें यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप धनवान बन सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के पावन दिनों में ये उपाय कर लेते हैं तो आपका जीवन धन, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। किंतु याद रहे, इस वीडियो को पूरा देखने से ही लाभ मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी से आपको फायदा नहीं होगा। इस वीडियो में हम ऐसे पेड़ और वस्तुएं बताएंगे जिनको छूने मात्र से ही आप बन जाओगे धनवान, आपकी गरीबी होगी दूर और इन्हें घर लाने से मां लक्ष्मी बरसाएंगी, अपनी कृपा रातों रात बदलेगी, किस्मत होगा बड़ा चमत्कार। नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र और मंगलकारी होता है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह वो समय होता है जब देवी मां दुर्गा धरती पर आती हैं, और जो भी व्यक्ति इस समय कुछ अच्छे कार्य करता है उसे देवी लक्ष्मी और मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो उसका परिणाम अत्यधिक लाभकारी होता है। इसीलिए यह समय देवी देवताओं की विशेष शक्ति से भरा होता है और इससे भक्तों को अपार लाभ मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय सुख, समृद्धि और धन से भरा हो तो नवरात्रि के इन पावन दिनों में कुछ विशेष चीजें जरूर घर लाएं। 2024 की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार से हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो इन दिनों में कुछ विशेष वस्तुओं को घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये वस्तुएं इतनी सरल हैं, लेकिन इनके परिणाम चमत्कारी हैं। हम आपको इस वीडियो में 5 से 7 ऐसी सामग्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि के दिनों में घर लाने से आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है। पहली वस्तु जो आप अपने घर ला सकते हैं वह है तोते का चित्र। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, या अगर आप खुद किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है, तो नवरात्रि के दिन उत्तर दिशा में तोते का चित्र लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और शिक्षा में सफलता मिलती है। यह एक अत्यधिक सरल उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की कमी न हो तो कुछ विशेष सामग्रियों को नवरात्रि के दौरान घर लाना आवश्यक होता है। यह वस्तुएं आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने के साथ साथ आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होती है। नवरात्रि के इन शुभ दिनों में यदि आप इनमें से कोई एक वस्तु अपने घर लाते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। ये वस्तुएं आपकी मेहनत को और अधिक फलदायक बनाएंगी और आपको 1000 गुना अधिक लाभ दिलाएंगी। अगर आपका पिछला वर्ष कठिनाइयों से भरा रहा है तो यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। कई बार हम कठिन मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। ऐसे में यदि आप नवरात्रि के दौरान सही वस्तुएं घर लाते हैं और सही उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। आपके घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य का आगमन होगा और आपको वह सफलता मिलेगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इन उपायों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और आध्यात्मिक समृद्धि भी लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हर समय धन का वास रहे और सुख शांति बनी रहे तो इन नवरात्रि के दिनों में इनमें से किसी एक वस्तु को अपने घर में जरूर लाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी से आपको सही लाभ नहीं मिलेगा। जो हम आपको बता रहे हैं वह आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा और आपको अद्भुत लाभ प्रदान करेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सही मार्गदर्शन दें ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें। नवरात्रि का समय आपके जीवन में एक नया मोड़ लाने का अवसर है, और यदि आप इन पावन दिनों में सही उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा से आपका जीवन धन, धान्य और सुख शांति से भर जाएगा। आप सभी दर्शकों से मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। आधी अधूरी जानकारी अक्सर नुकसान का कारण बनती है। अक्सर लोग वीडियो को देखते ही कुछ समय बाद छोड़ देते हैं।
और पूरी जानकारी नहीं मिलती, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो जानकारी यहां प्रस्तुत कर रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे चलकर आपके जीवन में बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। हमें गर्व है कि हम सही दिशा में आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। विशेष रूप से माताएं, बहनें, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अनोखा और अत्यधिक महत्व है। यह त्योहार साल में 2 बार आता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। लेकिन इस बार शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस पर्व को लेकर हर हिंदू परिवार में उत्साह देखा जाता है। शारदीय नवरात्रि का त्योहार हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तजन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पर्व हमारे जीवन में शक्ति, साहस, भक्ति और ज्ञान का संदेश लेकर आता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हो रही है, जो गुरुवार के दिन पड़ेगी। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है क्योंकि मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने का यह सबसे अच्छा समय है। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष वस्तुओं को खरीदकर घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को घर में लाने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इन वस्तुओं के साथ साथ यह भी कहा गया है कि इससे जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। नवरात्रि के दौरान घर में कौन कौन सी वस्तुएं लानी चाहिए, इसका भी विशेष महत्व है। यहां हम आपको उन वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं जो नवरात्रि के दौरान आपके घर के लिए शुभ मानी जाती हैं। इनमें से सबसे पहली वस्तु है तोते का चित्र। तोते का चित्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। तोते का चित्र घर में लाने से घर के बच्चों की पढ़ाई में ध्यान लगता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, या फिर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी या अन्य कोई महत्वपूर्ण परीक्षा, और आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो तोते का चित्र घर लाना अत्यधिक लाभकारी होता है। तोते का चित्र उत्तर दिशा में लगाने से घर के बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगने लगता है और वे अधिक अनुशासन और समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई में जुट जाते हैं। इसके साथ ही तोते का चित्र घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। यह वास्तुशास्त्र में भी महत्वपूर्ण माना गया है और कहा जाता है कि जहां तोते का चित्र होता है, वहां दरिद्रता का वास नहीं होता। तोते का चित्र घर में लाने से आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है और घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। तोते का चित्र लाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इसे घर की उत्तर दिशा में लगाया जाए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में इसे लगाने से इसके सकारात्मक प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि जहां तोते का चित्र होता है, वहां कोई बीमारी या दरिद्रता टिक नहीं पाती। तोते का चित्र लाना आपके घर के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान घर में और कौन सी वस्तुएं लानी चाहिए। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मां दुर्गा की प्रतिमा को विधिपूर्वक स्थापित करके पूजा अर्चना करने से मां भगवती की कृपा आप पर बनी रहती है। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं और आप हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा घर में लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा लाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिमा को सही स्थान पर स्थापित करें और नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन उनकी पूजा करें। मां दुर्गा की प्रतिमा को घर में स्थापित करने से पहले उसे पंचामृत या गंगाजल से स्नान कराएं और फिर उसे विधिपूर्वक पूजा स्थल पर स्थापित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मां दुर्गा को लाल फूल, अक्षत
और चंदन अर्पित करें। मां दुर्गा की प्रतिमा लाने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के पद चिन्ह घर में लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मां दुर्गा के पद चिन्ह को घर में लाने से घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। मां दुर्गा के पद चिन्ह को घर के मुख्य द्वार के पास रखें और उनकी नियमित पूजा करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मां दुर्गा के पद चिन्ह को कभी भी फर्श पर न रखें, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों के पैर उन पर पड़ सकते हैं, जो मां दुर्गा का अपमान माना जाता है। मां दुर्गा के पद चिन्ह को घर में लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और सभी सदस्य सुखी और समृद्ध होते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ और वस्तुएं भी हैं जो घर में लानी चाहिए, जैसे कि लाल रंग का कपड़ा, सिंदूर, नारियल और चावल। ये सभी वस्तुएं मां दुर्गा की पूजा में उपयोग की जाती हैं और इन्हें घर में लाने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। लाल रंग का कपड़ा मां दुर्गा को अर्पित करें और इसे घर के पूजा स्थल पर रखें। ये कपड़ा मां दुर्गा की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इससे आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान कुमकुम, लाल चूड़ियां और हनुमान जी की प्रतिमा भी घर में लाना शुभ माना जाता है। कुमकुम और लाल चूड़ियां मां दुर्गा की पूजा में महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हें घर में रखने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। हनुमान जी की प्रतिमा घर में रखने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नवरात्रि के दौरान घर में दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम के समय घी का दीपक जलाएं और मां दुर्गा की पूजा करें। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने का भी विशेष महत्व है। भक्तजन 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और मां दुर्गा की आराधना करते हैं। उपवास रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और इससे आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के उपवास के दौरान सात्विक आहार का सेवन करें और मां दुर्गा की पूजा में ध्यान लगाएं। आप सभी दर्शकों से मेरी एक और प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिलती रहें। हम आपके लिए समय समय पर विशेष जानकारियां और उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन में लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सकें। हमारी टीम हर एक कमेंट पर ध्यान देती है और आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करती है। अगर आपको कोई विशेष समस्या हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम आपको तांत्रिक और अन्य उपायों के बारे में जानकारी देंगे जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर मां दुर्गा की कृपा से आपके सभी कार्य सफल हों और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और घर में सकारात्मक। इसलिए मां दुर्गा के पद चिन्ह को आप पूजा स्थान के पास लगाएं। लाल, पीला या गुलाबी चुनरी या साड़ी नवरात्रि के दौरान लाल, पीला या फिर गुलाबी रंग की साड़ी या चुनरी जरूर खरीद कर लाएं। यह रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल, पी या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी चढ़ाने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह दूर हो जाएंगे। मां दुर्गा की बीसा यंत्र। इस नवरात्रि में आप अपने घर मां दुर्गा की बीसा यंत्र जरूर खरीद कर लाएं। इस यंत्र में मां काली, मां सरस्वती और मां महालक्ष्मी का वास होती है। अगर आप इस यंत्र को खरीद कर घर लाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही आपके व्यापार में हमेशा लाभ होगी। मान्यता है कि घर में इस यंत्र को रखने से घर के सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और इसके साथ घर वाले पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। लाल चंदन की माला।
शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला खरीदकर घर जरूर लाएं। लाल चंदन की माला से मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और साधक के जीवन खुशियों से भर देती है। इसके साथ ही आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। मां दुर्गा के पद चिन्ह इस बार शारदीय नवरात्र के दौरान माधु के पद चिन्ह को खरीदकर घर जरूर लाएं और इसे पूजा स्थान के पास लगाएं। ऐसा करने से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। शास्त्रों में मां दुर्गा के पद चिन्ह का बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इसे घर के पूजा स्थान पर लगाने से घर में माता रानी की वास होती है और जातक के जीवन में चल रहे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलता है। पताका या ध्वज शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाएं। इस पताका को बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पताका को रखकर दिनों तक पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद नवमी के दिन उस पताका को मां के मंदिर की गुंबद में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में खरीदारी करने का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्ग के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन पावन दिनों में सुबह शाम आरती और मंत्र उच्चारण करने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस बीच कई तरह के अनुष्ठान और धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान उपरोक्त चीजों की खरीदारी करने से घर में सुख शांति और बरकत आती है और जातक के जीवन में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। इन चीजों को घर लाने से घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में जो पेड़ पौधे होती हैं उनकी शक्तियां अक्सर जागृत हो जाती हैं और जब पेड़ों की शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो उनसे कोई भी उपाय किया जाए, उन्हें घर पर लगाया जाए या फिर उनसे जोड़ा, कोई भी आप उपाय करते हैं तो उसे लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। इसीलिए हम आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताने जा रहे हैं जिनका उपाय अक्सर आपको जरूर ही कर लेना है। यानी कि नवरात्र के टाइम पर आप उनसे कोई भी करेंगे तो आपको यकीनन आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माताएं बहनों, इन उपायों को करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं इच्छाओं की पूर्ति होती है। चलिए आपको हम एक एक करके वह पेड़ पौधे बता देते हैं जिनको लगाना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशनल मिलता है आप सभी के लिए इतनी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए, और आपको हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से बताते हैं। और इस चैनल पर जो भी पैसा होता है वह हम गरीब बच्चों में बैठते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक माता बहन को भेजें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ प्राप्त हो। जय मां लक्ष्मी जय। भगवान शिव चलिए जान लेते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। नवरात्रि के दिनों में विशेष तरह के पौधों को घर में लगाने का माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में इन पौधों को घर में लगाने से देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में पैसों की दिक्कत नहीं होती है। साथ ही घर में सुख संपन्नता भी बनी रहती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से पौधों को घर में लगाना शुभ होता है। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। स्वच्छता के साथ इस पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पैसे की दिक्कत खत्म होती है। लेकिन तुलसी का पौधा लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को छोड़कर रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाएं। हर श्रृंगार के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। यह पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को
हर श्रृंगार के फूल बेहद प्रिय हैं। वास्तु के अनुसार हर श्रृंगार का पौधा घर की तमाम समस्याओं को हल करता है। वास्तु के अनुसार इस पुष्प के पौधे को छूने मात्र से ही मानसिक तनाव कम होने लगता है और घर में सुख शांति आती है। घर में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है। आंवला पुराणों के अनुसार आंवला के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। आंवले का पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना हमेशा लाभकारी है। आंवले का पेड़ लगाकर नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। समी ज्योतिष शास्त्र में समी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। अगर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस वृक्ष की उपासना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार समी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे को ऐसे लगाना चाहिए कि इसकी छाया घर पर ना पड़े। श्वेतार्क श्वेतार्क को भगवान गणेश का पौधा माना जाता है। इस पौधे पर हल्दी अक्षत और जल चढ़ाने से घर में हमेशा बरकत और सुख शांति बनी रहती है। इसके शुभ प्रभाव से घर में लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं होती है। श्वेतार्क के पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसके पुष्प से भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस पौधे की पूजा करने से सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं। अशोक का पेड़ हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ वृक्ष माना गया है। यह पेड़ घर से वास्तु दोष दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ हो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। यह घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों का दोष भी समाप्त होता है। माना जाता है कि जिस घर में यह पेड़ हो वहां कभी मतभेद नहीं होता और उस घर के लोग हमेशा तरक्की करते हैं। माताएं बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि भारत की हर नागरिक तक यह वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो से वह लाभ ही लाभ उठा सके। अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय ज्योतिषियों के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएं तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। दो लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मक उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का यह बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। 3. जब कार्य ना हो रहे हो, पूरे कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी हो रहा है? आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हो तो आप लौंग का यह बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंग बली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। 4. सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नजर दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी और की नजर ना पहुंचे। 5. बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी।
शारदीय नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह देवी माता दुर्गा जी की 9 शक्तियों की आराधना का समय है और इस दौरान भक्तजन पूरे विधि विधान से मां दुर्गा जी की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करने और उनके दुखों को हरने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो नवरात्रि का यह पर्व आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है। यह वह समय होता है जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पूजा, व्रत और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वर्ष 2004 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और यह 11 अक्टूबर तक चलेगी। इस अव में घट स्थापना का विशेष महत्व है, जो कि नवरात्रि की पूजा का शुभारंभ मानी जाती है। 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को प्रातः 6:15 से 72 तक रहेगा। घट स्थापना के बाद ही मां दुर्गा की मूर्ति और कलश की स्थापना की जाती है और विधिपूर्वक पूजा की जाती है। अष्टमी पूजा, जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी, नवरात्रि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी के स्वरूप में कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके बाद 11 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि नवरात्रि का समापन है। इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और मां दुर्गा जी को विदाई दी जाती है। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रि विशेष है और इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं, ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि है। नवरात्रि में माता दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी पर आगमन आंशिक रूप से शुभ माना जाता है। पालकी को शांति, समृद्धि और परिवार में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह समय कुछ चुनौतियों का संकेत भी देता है। इसलिए भक्त तो इस नवरात्रि माता की आराधना करने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार जब मां दुर्गा पालकी पर आती हैं, तो यह समय आंशिक रूप से शुभ होता है। इसका मतलब यह है कि मां की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति लाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पालकी का आगमन यह दर्शाता है कि यह वर्ष स्थिरता और संघर्ष का मिश्रण हो सकता है। हालांकि अगर आप नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा करेंगे और मां की आराधना करेंगे, तो यह चुनौतियां आपके जीवन में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पालकी का धार्मिक महत्व यह है कि यह शांति और समृद्धि लाने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह समय आंशिक रूप से महामारी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भक्तों, पालकी का आगमन हमें इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ माता की पूजा करना आपके जीवन में सुख और शांति लाने का काम करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन अशुभ नहीं होता, लेकिन यह समय चुनौतियों और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे पार पाने के लिए माता की भक्ति अति आवश्यक। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का महापर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और मां दुर्गा की कृपा लेकर आता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रि का समय माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से जुड़ा हुआ है। इन 9 दिनों में हर दिन मां के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है, जो भक्तों को विभिन्न प्रकार की शक्तियों और आशीर्वाद से नवाज है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। माता के हर रूप की पूजा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है। कोई रूप शक्ति का प्रतीक है, तो कोई रूप सौम्यता और करुणा का। इन 9 दिनों में मां की कृपा पाने के लिए
पूरे श्रद्धा और भक्ति से पूजा करना बेहद आवश्यक है दोस्तों। अब बात करते हैं नवरात्रि की पूजा विधि की। सही तरीके से पूजा करना मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। सबसे पहले घट स्थापना करनी होती है, जो नवरात्रि के पहले दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में की जाती है। इसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाना, अक्षत रोली और चंदन अर्पित करना चाहिए। मां के 9 रूपों का आह्वान करते हुए हर दिन उनके एक विशेष स्वरूप की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती या अन्य देवी स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत फलदायी होता है। पूजा के दौरान यह ध्यान रखें कि मां को लाल फूल, विशेष रूप से गुड़हल और कमल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यह मां को अत्यंत प्रिय है। भोग में फलों के साथ साथ शुद्धता से बने व्यंजनों का अर्पण करें। व्रत के दौरान संयम और ध्यान बनाए रखें, ताकि आपकी भक्ति मां दुर्गा तक पहुंच सके। नवरात्रि के 9 दिनों में किया गया व्रत और पूजा विशेष फलदायी होती है और इससे मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस नवरात्रि में पूरी श्रद्धा और सही विधि से पूजा करके मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन करना बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। व्रत के दौरान हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करके मां दुर्गा की आराधना करते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है, ताकि पूजा और व्रत का पूर्ण फल मिल सके। व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए? व्रत के दौरान सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है संयम रखना। भोजन में केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। मां दुर्गा की पूजा और ध्यान के लिए प्रातः और संध्या के समय नियमित रूप से निकाले पूजा में लाल वस्त्र धारण करें और मां दुर्गा को लाल फूल और विशेष रूप से गुड़हल या कमल के फूल अर्पित करें। व्रत के दौरान अन्न ग्रहण न करें, केवल फलाहार और दूध आदि का सेवन करें। आप व्रत के लिए सिंघाड़े का आटा कुत्तूम कर सकते हैं। साथ ही व्रत के नियमों के अनुसार नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। व्रत के दौरान अपने मन को शांत रखें और सकारात्मकता बनाए रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें और दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करें। भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आपको व्रत में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। व्रत के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन और कपड़े शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। व्रत के समय दिन में सोने से बचना चाहिए और आलस्य का त्याग करना चाहिए। यह समय मां दुर्गा की आराधना और ध्यान का होता है, इसलिए जितना हो सके पूजा, ध्यान और भक्ति में समय बिताएं। व्रत के दौरान अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और शांत बनाए रखें। भक्ति संगीत सुने, मंत्रों का जाप करें और मां दुर्गा की कथा सुने या पढ़े। व्रत के दौरान अपने विचारों को पवित्र रखें और किसी भी प्रकार की छल कपट, झूठ और क्रोध से दूर रहे। यह समय आत्मशुद्धि और ध्यान का होता है, इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन पूरे श्रद्धा और समर्पण से करें, ताकि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। व्रत के दौरान इन नियमों और बातों का ध्यान रखकर आप नवरात्रि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र व्रत के दौरान सही प्रकार से आहार का चयन करना बहुत आवश्यक है, ताकि शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती रहे और व्रत पूरी तरह सफल हो सके। व्रत के दौरान फलाहार और शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है, जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है। नवरात्रि व्रत के दौरान सेवन करने योग्य फल और सब्जियां। नवरात्रि के व्रत के दौरान फल खाना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। सेब, केला, पपीता, अनार, तरबूज और अंगूर जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। यह फल शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्रत के दौरान कमजोरी से बचाते हैं। व्रत में आलू, कच्चे केले, लौकी और शकरकंद जैसी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। यह सब्जियां शरीर को पोषण देती हैं और इन्हें उबालकर या हल्के मसालों में पकाकर खाया जा सकता है। शक्ति और ऊर्जा बनाए रखने के लिए नवरात्रि में क्या खाना चाहिए? साबूदाना की खिचड़ी या वड़े व्रत के दौरान बहुत ही पौष्टिक और हल्के होते हैं।
यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पचने में भी आसान होते हैं। नवरात्रि के दौरान कुत्तूम पूरी पराठा या पकौड़े का सेवन कर सकते हैं। यह आहार शरीर को भरपूर ऊर्जा देता है और व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होता है। दही, छाछ और दूध का सेवन व्रत के दौरान बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को ठंडक और आवश्यक पोषण प्रदान करता है, साथ ही शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। मखाना को हल्का भूनकर खाया जा सकता है या दूध के साथ मखाना खीर बनाकर सेवन कर सकते हैं। यह व्रत के दौरान बहुत हल्का और पौष्टिक आहार है। के दौरान नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और यह ताज भी प्रदान करता है। नारियल पानी से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। दोस्तों, व्रत के दौरान इन फलों, सब्जियों और अन्य भोजन का सेवन करके आप अपनी ऊर्जा बनाए रख सकते हैं और बिना किसी कमजोरी के व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र व्रत के दौरान सही आहार का चयन जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही जरूरी है। अशुद्ध और वत के प्रतिकूल खाद्य पदार्थों से बचना। व्रत एक साधना और तपस्या का समय होता है, जिसमें शुद्धता और संयम बनाए रखना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान अशुद्ध खाद्य पदार्थों से बचाव। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। ये तामसिक खाद्य पदार्थ होते हैं जो मन की शुद्धता और संयम में बांध डालते हैं। व्रत का उद्देश्य मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान अधिक मसालेदार और तले भुने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल शरीर को भारी महसूस कराता है, बल्कि व्रत का आध्यात्मिक लाभ भी कम कर देता है। सरल, हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, ताकि शरीर और मन दोनों शांत और शुद्ध रहे। व्रत के दौरान चावल, गेहूं और अन्य अनाजों का सेवन नहीं किया जाता। साथ ही सामान्य नमक की जगह से नमक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह शुद्ध माना जाता है और व्रत के नियमों के अनुकूल होता है। व्रत में खट्टे फल और मसालेदार भोजन से परहेज क्यों करना चाहिए? व्रत के दौरान खट्टे फल जैसे इमली, नींबू और खट्टे संतरे का सेवन वर्जित होता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि खट्टे फलों का सेवन करने से व्रत की शुद्धता भंग होती है और माता संतोष भी इस समय खट्टे खाद्य पदार्थों से क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए इन फलों से परहेज करना चाहिए। व्रत का उद्देश्य शरीर को शांत और पवित्र रखना होता है। मसालेदार भोजन पेट में गर्मी और असहजता उत्पन्न करता है, जिससे मन की स्थिरता में बाधा आती है। व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन शरीर के लिए भी आरामदायक होता है और मन को शांत बनाए रखता है। नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण समय होता है। इस पवित्र अवधि के दौरान हम न केवल आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने की आवश्यकता होती है। व्रत के दौरान सही खानपान और पेय पदार्थों का सेवन करके हम अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा और सफलता के साथ पूरा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता रहे और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। व्रत के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड और पोषित रखना बहुत जरूरी होता है। सही पेय पदार्थों का चयन करके आप अपने शरीर को तरोताजा और ऊर्जावान बना सकते हैं। ऐसे में नारियल पानी व्रत के दौरान एक बेहतरीन और शुद्ध पेय पदार्थ के रूप में सामने आता है। नारियल पानी न केवल शरीर को तरलता प्रदान करता है, बल्कि यह ताजगी, पोषण और ऊर्जा भी देता है। इसके अलावा यह पोटेशियम और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। नारियल पानी को दिन के किसी भी समय पिया जा सकता है और यह एक हल्का पेय होता है, जो शरीर को भीतर से तरोताजा करता है। दूध और उससे बने पेय पदार्थ जैसे कि छाछ, लस्सी और दही व्रत के दौरान अत्यधिक लाभकारी होते हैं। दूध शरीर को आवश्यक पोषण और कैल्शियम प्रदान करता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। दूध का सेवन व्रत के दौरान शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। खासकर जब हम ठोस भोजन नहीं कर रहे होते, तब दूध
और उससे बने उत्पाद शरीर को ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। छाछ और लस्सी न केवल हल्के होते हैं बल्कि पाचन तंत्र को भी ठीक रखने में मदद करते हैं। ये पेय पदार्थ ठंडक प्रदान करते हैं और शरीर को अधिकतर समय हाइड्रेटेड रखते हैं, जो व्रत के दौरान जरूरी होता है। फलों का ताजा रस भी व्रत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेब, अंगूर, पपीता या अनार जैसे फलों का जूस न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि यह शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स भी प्रदान करता है। ताजे फलों का रस पीने से शरीर को ताजगी मिलती है और यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। व्रत के दौरान यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप केवल ताजे फलों का रस ही ग्रहण करें। डिब्बाबंद या कृत्रिम जूस से पूरी तरह परहेज करें, क्योंकि इनमें अक्सर अतिरिक्त चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ताजे फलों का रस घर पर निकालें और तुरंत सेवन करें ताकि इसका पोषण तत्वों से भरपूर लाभ मिल सके। छाछ या मट्ठा व्रत के दौरान एक हल्का और पाचक पेय होता है जिसे दिन के किसी भी समय ग्रहण किया जा सकता है। यह न केवल पाचन तंत्र को ठीक रखता है बल्कि शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है। छाछ या मट्ठा को पीने से पेट हल्का रहता है और व्रत के दौरान पाचन क्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। छाछ में थोड़ी सी काली मिर्च, सेंधा नमक और जीरा पाउडर मिलाकर सेवन किया जाए तो यह और भी अधिक स्वादिष्ट और पाचक बन जाता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है, जो खासकर गर्मियों में बेहद फायदेमंद होता है। व्रत के दौरान पानी पीने का भी विशेष महत्व होता है। हम जितना ज्यादा पानी पीते हैं, शरीर उतना ही हाइड्रेटेड रहता है और थकान कम महसूस होती है। पानी को पर्याप्त मात्रा में पीने से शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और शरीर शुद्ध बना रहता है। आप पानी के साथ साथ नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं, जिसमें शहद और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर में खनिज तत्वों की कमी को भी पूरा करता है। इसके अलावा व्रत के दौरान कई अन्य प्राकृतिक पेय पदार्थों का भी सेवन किया जा सकता है, जो शरीर को ऊर्जा और पोषण देते हैं। बेल का शरबत, खजूर का शरबत और तुलसी पानी जैसे पेय पदार्थ न केवल शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं, बल्कि इन्हें पीने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। बेल का शरबत गर्मी के मौसम में विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है और गर्मी से राहत दिलाता है। खजूर का शरबत अत्यधिक ऊर्जा देने वाला होता है और इसमें प्राकृतिक शर्करा की मात्रा होती है, जो शरीर के लिए लाभकारी होती है। तुलसी पानी पीने से शरीर के अंदर की सूजन कम होती है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। व्रत के दौरान कई लोग चाय या कॉफी का सेवन भी करते हैं, लेकिन इनका सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक मात्रा में चाय या कॉफी पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और इससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर चाय या कॉफी पीनी भी हो तो इसे सीमित मात्रा में ही पिएं और इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन भी करते रहें, ताकि शरीर में जल की कमी न हो। व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा देने के लिए आपको ऐसे पेय पदार्थों का चयन करना चाहिए जो हल्के हों और जिनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में हों। नारियल पानी, दूध, छाछ, ताजे फलों का रस और बेल का शरबत जैसे पेय पदार्थों का सेवन आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ साथ आपको ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप पूरे व्रत के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। व्रत को सही ढंग से पूरा करने के लिए सही खानपान के साथ साथ सही पेय पदार्थों का चयन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप न केवल अपने व्रत को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं, बल्कि मां दुर्गा की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्मिक और शारीरिक शुद्धि होता है और इसे पाने के लिए संतुलित आहार और पेय पदार्थों का सही चयन करना बेहद जरूरी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।